नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। सीमा हैदर जो एक पहेली बन चुकी है, अभी तक सच से पर्दा पूरी तरह से नहीं उठा है। जांच एजेंसियां उससे कई दौर की पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब तक सीमा के पाकिस्तानी जासूस होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। सीमा हैदर ने सचिन मीना से शादी कर हिंदू धर्म भी अपना लिया। यही नहीं, ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रहने वाले आस पड़ोस के लोगों को भी सीमा के यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ संगठनों की मांग है कि सीमा को वापस भेजा जाना चाहिए। तो वहीं इस बीच निर्भया मामले में दोषियों के वकील रहे एपी सिंह ने खुद को सीमा का वकील बताते हुए उसे भारतीय नागरिकता दिए जाने के लिए अर्जी भी दाखिल कर दी है। पर इस बीच सीमा हैदर को लेकर कुछ और बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा? देखिए, हिंदुस्तान में ज्यादातर लोगों का जो मन है, जो पब्लिक ओपिनियन है, जो जन भावना है, वो यही है कि हिंदुस्तान में कोई 4 बच्चे के साथ आ जाए, कल पता नहीं क्या हो नहीं हो। क्योंकि एक घटना मैं आपको बताऊं, इलाहाबाद की ये घटना है। इसी तरीके से 3 बच्चों के साथ, ये 4 बच्चों के साथ आई, वो 3 बच्चों के साथ आई थी। पाकिस्तान से एक महिला और कोई इंजीनियर थे, प्यार मोहब्बत हो गया था, शादी करके ले आए, हिंदू धर्म बन गए, हिंदू धर्म को अपना लिया, बच्चे भी हिंदू धर्म में जी। और फिर अचानक से जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो मालूम चलता है कि उन बच्चों ने मिलके, अब तो बड़े हो गए थे वो, और पाकिस्तान से आई महिला प्रेम दीवानी, इन लोगों ने मिलके उनकी हत्या कर दी, बाप को ही मार दिया। एंड लेटर ऑन दे ऑल गॉट रिकन्वर्टेड टू इस्लाम। इलाहाबाद में एक केस चला, बड़ा फेमस केस था। लोग पूछ रहे हैं कि कोई भी इस तरीके से थॉरोफेयर करके इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में आएगा, हम कहानी गढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि जिस वकील का नाम आपने लिया, वो निर्भया के गुनहगारों को बचाता रहा। अब वो राष्ट्रपति को चिट्ठी लेकर के वो कह रहे हैं कि देखिए, ये प्रेम कहानी इस जमाने की सबसे अनूठी है। जैसे हीर रांझा हुए, लैला मजनू हुए, जैसे श्री फरहाद हुए, वैसी एक प्रेम कहानी है। ये लड़की प्रेम में पागल होकर अपने प्यार को पाने के लिए सारी सीमाओं को लांघते हुए नोएडा पहुंची। इसको निराश मत कीजिए। इसने हिंदू धर्म को अपना लिया, इसने अपने पति के लिए, अपने प्यार के लिए, इसने अपने धर्म को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने मुल्क को छोड़ दिया, अपने समाज को छोड़ दिया, सब कुछ कबूल करके वो हिंदुस्तानी बन गई है। उसको हिंदुस्तानी नागरिकता दे दी जाए। अब कानून क्या कहता है? कानून सीमा हैदर के साथ नहीं है जी। ये कहानी जो चली, आईएसआई एजेंट है तो ये है वो है, इसका कोई पता ठिकाना नहीं है। भाई, इलाहाबाद के उस शख्स ने क्या सोचा था कि वो जिस महिला से शादी कर रहा है, जिसको घर में पनाह दे रहा है, उसके बच्चे ही उसका कत्ल करेंगे? क्या भरोसा है सीमा हैदर का? मुझे पता चला कि कई सारे, जब वो टिकटॉक, पता नहीं क्या 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 होता है ये, मैं तो इस दुनिया से दूर हूं, तो कई सारे फिल्म डायरेक्टर्स, सीरियल मेकर्स, प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेसेस से ये कांटेक्ट कर चुकी है। अब हिंदुस्तान है ना,
हिंदुस्तान है। अभी सलमान खान जो है उठा लेगा इसको, बोलेगा चलो भाई बिग बॉस में। 2 जगह से ऑफर आएगा, नोएडा से मुंबई पहुंच जाएगी। फिर कौन सचिन कहां सचिन, फिर क्या करेंगे, फिर क्या होगा? ये एपी सिंह साहब गारंटी लेंगे? इतनी लंबी चौड़ी भाषण आपने दे दिया पूरा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विश्वास, सबके साथ न्याय हो, ये अबला नारी है, बच्चों के साथ आइए। बच्चों के साथ आने का अब तो ये पता करना चाहिए, ये तो टेक्निकल रूप से वो स्ट्रांग रहे कहीं, इसलिए तो उसने नहीं किया। अगर नहीं भी, अगर वो आईएसआई एजेंट है, शातिर तो है, या फिर कोई लीगल ब्रेन इन लोगों के पीछे काम कर रहा था कि भाई देखो ऐसा है, कानून तो तुमको गिरफ्तार कर लेगा, इलीगल तरीके से आओगे तुमको गिरफ्तारी तो होना ही होना है। लेकिन अपने ये 4 बच्चों को सामने जज के रख दोगे ना, तुमको जमानत मिल जाएगी। क्यों? सब इलीगली आया है, बच्चे को अलग रखना पड़ेगा, माता जी को अलग रखना पड़ेगा, वो जाएगी जेल, ये जाएंगे बच्चों लोगों के सुधार केंद्र में। और अगर कोई आदमी मिल जाए वहां पे खड़ा हो जाए, ये कहे कि मेरी पत्नी है, मैं इसे अपने घर में रखूंगा, लड़के का पति का बाप, उसका ससुर ये कहे कि ये मेरी बहू है, इसको घर में रखूंगा, तो हिंदुस्तान का कानून जो इतना लुंज पुंज है कि जैसा आप कहेंगे चलो भाई जाओ खुश रहो। अब वो कह रही है कि भाई हम कोई जासूस नहीं है। भाई पति जो सीमा हैदर है, जो खबर आई, उसका भाई सेना में है, छोटी जगह पर रहे बड़ी जगह पर रहे, है तो है। चाचा सेना में थे, हां थे, और भी लोगों के साथ कांटेक्ट में थी, हिंदुस्तान में थी। अब ये कह देना कि हमने धर्म बदल लिया है, वो हिंदू कार्ड खेल रही है। कई सारे लोग पाकिस्तान में भी अब सवाल जवाब कर रहे हैं, और अब यह खबर आई है कि बाकायदा पाकिस्तानी हाई कमीशन ने यह कहा है कि भाई इसे हमें दे दो। भाई क्यों लेके जाना चाहते हो? रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओ वहां विदेश मंत्रालय से, चिट्ठी लिख करके गुपचुप तरीके से, वो तो खबर आ जाती है हम लोगों के पास। पहले आपने कह दिया भाई काउंसलर एक्सेस चाहिए, भाई जेल के अंदर है थोड़ी, तो काउंसलर एक्सेस किस लिए चाहिए तुमको? तो कई सारे पेज इसमें फंसे हुए हैं। और ये सरकार, योगी जी ने तो कह दिया कि हमको नहीं रखना अपने पास। अब ये सिटीजनशिप का मसला है, एटीएस कह देगी कि पर्सन नॉन ग्राटा, बिना किसी इजाजत के वो हिंदुस्तान में आई है, यूपी में रह रही है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए एपी सिंह जो है सीधे राष्ट्रपति के पास चले गए। सिटीजनशिप देने का काम राज्य सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार का है। अब बताइए क्या दिमाग है इन लोगों का। कह रहे देखिए अदनान स्वामी को मिल गया, वो इतने दिन तक रहा बिना सिटीजनशिप के। उसने ये भी कि भाई अक्षय कुमार जो है वो रह रहे हैं, वो कैनेडियन है, आलिया भट्ट वो वोट नहीं कर सकते लेकिन फिर भी रह रही है लोग। जब वो लोग रह सकते हैं ये क्यों नहीं रह सकती? वो सेलिब्रिटी समझ रही है अभी सही, आप समझिए। ये इसका अगला स्टेप जो है वो बॉलीवुड है, ऑलरेडी पॉपुलैरिटी मिल गई है। अगले बिग बॉस में आप देखेंगे इन लोगों को। तो ये कहानी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज समझ में आई है कि यहां इस देश को सरकार ने धर्मशाला बना लिया है। नेपाल से सामान उठाओ, हिंदुस्तान में आ जाओ। भाई ये पकड़ी गई, कहानी मिल गई तब तो टेररिस्ट भी घुस रहे होंगे, जिहादी भी घुस रहे होंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले, ड्रग ट्रैफिकिंग करने वाले, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाने वाले, हथियार माफिया, ये सबके लिए तो थॉरोफेयर है फिर तो।
ऐसे देश की सुरक्षा कैसे होगी? 2 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में मौजूद हैं, और इनको समर्थन कौन देता है? आप बोलो भाई सीए लेकर के आएंगे, एनआरसी लेकर के आएंगे, सब तांडव करना चालू कर देंगे, छाती पीटना शुरू कर देंगे कि जैसे इनके ही घर से, इनके ही परिवार के लोगों को उठा करके बांग्लादेश भेजा जा रहा हो। यह मौका है इस तरह के केस को एग्जाम्पल बना करके कि तुम यहां शादी कर भी लो फिर भी आपकी सुनवाई नहीं होगी, उठा करके आपको वापस भेजा जाएगा जी। तब तो बांग्लादेशी को भी डर लगेगा कि भाई यहां पकड़े गए तो फिर वापस कोई यहां पे इलाज नहीं है, कानूनी नहीं है। आपके पास ऐसे कानून होने चाहिए कि कोई भी इलीगल आदमी मिला, आधे डिटेंशन कैंप में, और डिटेंशन कैंप बना डालो वहां पे अंडमान निकोबार के आइलैंड पे, उड़ा उड़ा करके भेजो वहां पे, अपने आप डर के मारे कोई हिंदुस्तान घुसेगा नहीं। लुंज पुंज तरीक भाई, ऐसे कोई अमेरिका घुस सकता है? ऐसे कोई अमेरिका घुस सकता है? चीन घुस सकता है? जापान घुस सकता है? सिंगापुर जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? वहां बेल नहीं, वहां जेल, और जेल में ही खत्म कर देते हैं लोग। तो इसमें इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान से आइए, पाकिस्तान वापस जाए। सरकार कोई गलत फैसला लेगी, इसका बहुत गलत मैसेज जाएगा पास के नेबरिंग कंट्रीज के अंदर कि इंडिया नाम का धर्मशाला है, वहां दिक्कत हो रही है तो चलो उधर ही चलते हैं। ऐसा इमेज दुनिया के सामने हिंदुस्तान का नहीं जाना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सीमा हैदर का कहना है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगी क्योंकि वहां बुरी से बुरी मौत उसका इंतजार कर रही है। सीमा का कहना है कि वो भारत में ही रहेगी और अब सचिन के घर से उसकी अर्थी ही जाएगी। सीमा ये भी कह रही है कि वो जांच एजेंसियों को सब कुछ सच सच बता चुकी है और उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब सीमा सच बोल रही है या झूठ, ये तो आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। इस पर आप अपनी राय कॉमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।